व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धीमी धीमी हवा चल रही है और ऐसे मौसम में मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग के साथ बात किया जाए। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये एक रेसिपी के साथ एसोसिएटेड है। ये जो रेसिपी है इसके पीछे बहुत एक स्वीट सी कहानी है। वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भले ही ये कहानी मेरे फ्रेंड्स का हो, दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर उसके पीछे उनके रिलेशनशिप का जो स्वीटनेस है, मुझे लगता है इसे शेयर करना विद देयर ड्यू परमिशन शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि हर रिलेशन में, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, हर रिलेशन में वो जो एक इनोसेंट स्वीटनेस है वो ज़रूर रहना चाहिए। और हम अगर किसी दूसरे को, हमारे पहचान वाले हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, किसी से भी हम जिनके साथ एक्वेंटेड हैं, उनको देख के अगर हम ऐसा कुछ सीख पाए तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। यस, तो मैंने सोचा कि चलिए ये कहानी आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये कहानी अभी नई नई है, बहुत सालों पुरानी है, पर ये तब से मेरे दिमाग में तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना के जमा के गई है। तो मुझे लगता है कि आप लोग के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। छोटी सी कहानी है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है साक्षी। दोनों बहुत ही अच्छे हैं, दे आर वेरी प्योर एट हार्ट। तो श्याम और साक्षी दोनों का अरेंज मैरिज हुआ and they took their own time to know each other, to develop that strong bond between one another. तो anyways, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया, मुझे मालूम है, तो so as usual जैसे हर दिन होता है, श्याम अपना ऑफिस चले गए थे और साक्षी घर पर थी and she was busy doing something which must be important for her. So anyhow she was busy doing something. तो तब तक लंच टाइम आसपास था, शाम का घर आने का वक्त हो गई थी, बट she had not cooked any सब्जी। बेसिक दाल चावल तो बन गया था, सब्जी कुछ भी बनाई नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि घर पर अरबी था, so she thought that अरबी तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, so I go for making अरबी fry. Okay, so what she did is she put that अरबी in a pressure cooker and as usual जैसे हम अरबी बॉईल करते हैं तो वो उसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर चढ़ा दी। But somehow, as I said, she was very busy with something, some work that was important. She forgot switching the pressure cooker, the gas stove off. She forgot. Okay, forgot in the sense she did it, but instead of going for 1 or 2 whistles, that arbi got cooked for 4 whistles. Okay, and she switched that stove off, and by that time this happened, already Shyam was at home. So what he came and what he saw was Sakshi is having tears in her eyes, and he was first astonished कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। So Sakshi said कि I'm sorry and मैं ऐसे काम में बिजी हो गई थी और कुछ भी खाना नहीं पकाया, so I thought of making जल्दी जल्दी अरबी फ्राई, और instead of 2 whistles I have done cooked the arbi for 4 whistles. So sweetness of Shyam was, first he consoled Sakshi and then दोनों मिलके किचन में गए। किचन में उन्होंने देखा, जब प्रेशर से अरबी निकला तो obviously it was overcooked. And what Shyam did is he said, चिंता मत करो, आप बैठो मेरे साथ, या फिर आप मेरी मदद कर दो, cut the onions, pound the garlic and give me. So this is what Sakshi did. She gave the onions and garlic and all, and Shyam made the arbi fry, which was not a fry but little soggy bhurta type का बन गया था। Seeing that, Sakshi was again very sorry and as well as she was again into tears.
So Shyam said, "My dear, don't worry." Then she said, "No, no, I had thought of making arbi fry today, and I messed up all the thing, this, that." So Shyam said, "Don't worry, don't worry. Okay, किसी और दिन अरबी फ्राई खा लेंगे. आप ये सोच के आज का ये डिश खा लो कि this is what I made is Shyama's stuff. This item's name is Shyama's stuff. और चलो आज इसी आइटम को हम अपने लंच में एंजॉय करते हैं." Just listening to this, साक्षी को और रोना आ गया, and she was just all hearts for him, and see the sweetness of a relationship, and she became very happy, and दोनों जितना भी लंच एंजॉय करते नहीं करते, उनका एंजॉयमेंट थोड़ा दुगना हो गया. And then she narrated me all these things, and believe me, from that day on, whenever I also cook arbi, sometimes intentionally I also over boil it and make this dish remembering the name of the dish as Shyama's stuff. So this dish, this story is very sweet. It touched my heart. I hope that ये आप लोगों को भी पसंद आएगी, और इसी स्टोरी के बेसिस पर आज मैं बनाऊंगी श्यामा स्टफ नहीं बनाऊंगी. I'll make arbi fry. So catch up with me for this recipe, arbi fry in my own way, my style. Hope आप लोग को अच्छा लगेगा और आप उसको अपने घर पे रिक्रिएट जरूर करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रेसिपी को लेकर, अरबी फ्राई.
sweet relationship. Actually, that relationship always reminds me of this dish, and I really appreciate that Jodi for making me smile always whenever I make this dish, and also I cherish those memories. So लीजिए पेश है अरबी फ्राई, बहुत ही yummy, spicy अरबी फ्राई. Do try it and always value those who are always there with you, and always celebrate relationships. So with this, I'll sign off today. And yes, also do like and share this recipe if you like it. And yes, do not forget to subscribe to my channel, Shushmita Mommy Chef. And also for written updates, please follow and like Shushmita the Food Lover in my Facebook blog page. So take care, be happy and healthy. Here's Sushmita Patnaik saying a bye for today. Meet you all tomorrow with a new video. Ta-ta.